दोस्तों चमकीले नुकीले सींगों वाला ये बंदा मार्वल के इतिहास का सबसे तगड़ा सुपर हीरो बन चुका है। कैसे? बस ऐसे ही। खैर फिकर नॉट, पूरी बात करेंगे लॉकी सीजन 2 के एपिसोड 6 पर और उसी के साथ देखेंगे कल रिलीज हुई द मार्वल्स का क्रेडिट सीन आखिर कितना मायने रखता है और मार्वल के फ्यूचर को किस दिशा में ले जा रहा है। वेल हाँ, मैं इसका रिव्यू नहीं कर पाया था क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी थिएटर इस मूवी को नहीं लगा रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। तो गुरु एपिसोड 6 के साथ लॉकी का सीजन 2 पूरा हो गया और क्या ही इमोशनली एंडिंग हुई है इसकी। लॉकी ने दिमाग से, चतुराई से, अपनी शक्तियों की गहराई से साम दाम तकिया कलाम लगा के फाइनली TVA को बचाया। लेकिन सोचने वाली बात है बॉस की इतना सब कुछ होने के बाद मार्वल फैंस के हाथ में आखिर क्या आया, ये तो हमने सोचा ही नहीं। देखो यार, इस बार के सीजन में पिछली बार से एक्शन भले ही कम था लेकिन इसके सो कॉल्ड इमोशनल एंगल और कैरेक्टर डेवलपमेंट ने हमें भरपूर मजा दिलाया। लेकिन क्या इस डाउट ने आपके दिमाग को नहीं खटखटाया कि कहानी के एंगल में कुछ तो चेंज किया हुआ लग रहा है बॉस। एपिसोड 5 के रिव्यू में ही मैंने ये बात बोली थी कि ऐसा लग रहा है मानो मार्वल कैंग के कैरेक्टर को मार्वल से हटाने की तैयारी कर रहा है। और एपिसोड 6 पूरा होने के बाद मुझे कंफर्म हो गया कि ये डाउट मेरे मन में एवं ही बेवजह नहीं उतर रहा है। रेवोना रेंसलर की ओरिजिन को छुपाना, मिस मिनट्स के काले राज एपिसोड पूरा होने के बाद भी बाहर ना लाना और फाइनली इन सब के करता धरता ही हु रिमेन्स को हटा के, जैसा कि मैंने एपिसोड 5 में पहले ही बता दिया था, उसकी जगह लॉकी को TVA की गद्दी पे बैठाना, ये सब इसी और इशारा करते हैं कि कैंग के कैरेक्टर पर जो मल्टीवर्स बुना गया था ये लोग उसको हटा के किसी और तरह से मल्टीवर्स सामने लाना चाहते हैं। चाल है लोमड़ी की चाल है। अब बात करें अगर लॉकी के सबसे पावरफुल सुपर हीरो होने की तो उसकी दो बड़ी वजह है। पहला तो ये कि लॉकी बिना GPS, बिना किसी मशीन, मल्टीवर्स की किसी भी टाइमलाइन में टाइम ट्रेवल कर सकता है। इतना अगर आपको कम लग रहा है तो ये भी सुनो कि लॉकी किसी भी टाइमलाइन में जाके वहाँ के पर्टिकुलर टाइम को रोक सकता है, पर कैप्टन को इस बात का कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है लॉकी अनगिनत टाइमलाइंस। कैन यू इमेजिन, अनगिनत टाइमलाइंस को पकड़ के बैठा हुआ है। वो जब चाहे जैसे चाहे किसी भी टाइमलाइन के पकोड़े बना सकता है हंसते हंसते। और अब मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब लोग कहते कहते नहीं थे थकते कि थॉर को उसका पूरा पोटेंशियल पता नहीं है। एंड नाउ लुक एट दिस गाय, ये बंदा अपनी उंगलियों में मल्टीवर्स लेके बैठा हुआ है यार। इसीलिए विदाउट एनी डाउट विद बहुत सारा प्यार लॉकी इस वक्त थॉर, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच और यहाँ तक कि एक सेलेस्टियल से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए अपने लौंडे लॉकी को किसी का नहीं है फियर, क्योंकि Your savior is here! अब बात करें दी मार्वल्स के क्रेडिट सीन की तो ये काफी इंटरेस्टिंग था। दरअसल हुआ यूं कि मूवी की विलन डार्बिन के द्वारा जो इंकर्जन किया गया उसे रोकने के चक्कर में मोनिका अर्थ की दूसरी डायमेंशन में पहुंच गई और यहाँ हमें साक्षात दिखाई दिए एक्समैन के हैंक मैकॉय यानी कि ब्लू बीटल, यानी कि ब्लू बीस्ट और उनके साथ मारिया रैम्बो भी थी। अब अगर आप सोचे कि इसमें इतनी खुशी वाली क्या बात है, एक्समैन तो हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में पहले भी दिख चुके हैं जहां वो किलो के भाव पे बिक चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये इल्यूमिनाटी वाली अर्थ 838 नहीं है। जिस जगह को आप इसमें देख रहे हो वो एक्समैन का हेडक्वार्टर है और यहाँ हैंक चार्ल्स का भी जिक्र कर रहा है। और यहाँ की मारिया रैम्बो कैप्टन मार्वल नहीं बल्कि बाइनरी है, जिससे आप ये क्लियरली समझ सकते हो कि ये अर्थ 838 नहीं है। तो गुरु ओवरऑल इस सीन से यही इंडिकेट होता है कि मुस्कुराइए और तैयार हो जाइए क्योंकि अब जो मल्टीवर्स आने वाला है वो एक्समैन को भी साथ में लाने वाला है और वो भी परमानेंट। अब जरा बताइए मुझे करके कमेंट, कौन कौन दी मार्वल्स देखने गया और कौन कौन रहा अब्सेंट। मैं बताऊं? इधर ये मेरा स्टाइल है। अब मेरा स्टाइल दिखाता हूं।